अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। इस सिंपल इफ स्टेटमेंट, पीछे हमने वो वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद हम उसके प्रोग्राम को देखेंगे। सबसे पहला जो प्रोग्राम है, इसमें उसने कहा है कि आपने मार्क्स को इनपुट करवाना है, पहले मार्क्स को इनपुट करवाना है और ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अगर यहाँ पे कंडीशन की बात आ गई तो कंडीशनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। कौन सा कंडीशनल स्ट्रक्चर होगा, हम इसी स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं। इफ़ द मार्क्स आर 14 और मोर, अगर तो मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवा दें, इनपुट करवा के मार्क्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे, तो उसने कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर इसका मतलब सिंपल इफ स्टेटमेंट वाला स्ट्रक्चर लगेगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उसे डिस्कस किया था डिटेल के साथ। यहाँ पर सबसे पहला ये जो वाला प्रोग्राम करना है तो आपने इसे बिल्कुल नहीं देखना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हैश इंक्लूड आई ओ एस स्ट्रीम डॉट एज। अब जो मैं आपको सिंटैक्स बता रही हूँ आपने वो लिख कर उसको फॉलो करना है, अब वही यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम डेव C++ में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्टेटमेंट कैसे लिखे कि कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट ना करे बल्कि इग्नोर करे। तो हमें पता है जो कमेंट हम लिखते हैं उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, इग्नोर करता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट को एज अ कमेंट लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर तो मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैं सिंपली ये वाला 2 स्लैश लगाऊंगी और उसके बाद लिख दूंगी। लेकिन मुझे तो मल्टी लाइन लिखना है क्योंकि पूरी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको ये वाला साइन देना होगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिखना होगा। राइट अ प्रोग्राम that input the marks and display। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आगे चला जाएगा तो हम अगली लाइन पे जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं यू हैव पास्ड। ऐसे ही उसने कुछ मैसेज कहा है डिस्प्ले करवाएं। इफ़, यहाँ पर इफ़ की बात होगी है तो इसका मतलब कंडीशनल स्ट्रक्चर आएगा। इफ़ मार्क्स 40 और मोर। तो इसके बाद कमेंट को क्लोज कैसे करते हैं, तो कमेंट को क्लोज करने का अब हम तरीका देखते हैं। ऐसे करके उसके बाद आपने ये वाली स्लैश लगा देनी। तो ये कमेंट क्लोज हो गया। अब ये इग्नोर हो जाएगा, कंपाइलर से इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम को हमने प्रोग्राम के लॉजिक को समझ लिया कि यहाँ पर सिंपल इफ वाला स्ट्रक्चर लगेगा, सिंपल इफ स्टेटमेंट वाला। तो अब हम उसे लगा के प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद हम IOSTREAM। यहाँ पे डॉट एच नहीं लिखना, आपने अगली लाइन पे आ जाना है। आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस STD। इसके बाद आपने वाइड मेन नहीं लिखना बल्कि इंट मेन लिखना है। इंट मेन के बाद आपने ये वाला देना हो और एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम बॉडी की तरफ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं मेन बॉडी में। अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम देखते हैं और उसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि मार्क्स को आपने इनपुट करवाना है। इसका मतलब मार्क्स हमने लेने हैं यूज़र से कि वो मार्क्स इनपुट करे कितने हैं। तो मार्क्स को हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। इंट मार्क्स, हमने मार्क्स को वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए हमें पहले यूज़र को बताना पड़ेगा कि उसने इनपुट क्या करना है। हमें उसे बताना पड़ेगा कि आप मार्क्स इनपुट करें। तो उसके लिए हमें एक मैसेज शो करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम सी आउट वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद ये इन्वर्टेड कोमास में हम जो लिखेंगे ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर द मार्क्स। ओके, अब यूज़र को ये मैसेज शो हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि मैंने मार्क्स इनपुट करने हैं। इसके बाद भी आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, लेकिन एंड डेल लिखेंगे तो इसका मतलब अगर आप फिर कोई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो वो अगली लाइन पे शो होगी। इस तरह से ठीक रहेगा। अब हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम सी इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम मार्क्स लिख देंगे क्योंकि हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं। तो जो आपने वेरिएबल लिया है सेम उसी स्पेलिंग से आप यहाँ पर लिखें। अब इसके बाद कंडीशन लगा देते हैं। अब क्योंकि मार्क्स भी आ चुके हैं और हमारे पास मार्क्स भी आ चुके हैं, अब हमने कंडीशन लगा के देखना है कि हम मैसेज डिस्प्ले करवा दें। अब यहाँ पर इफ़ वाली, सिंपल इफ़ वाली कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है, मार्क्स पे कंडीशन है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है या फिर इज इक्वल टू है। उसने ये कहना है या तो 40 हो या 40 से ज़्यादा हो, तो हम 40 लगा देते हैं। अगर तो ऐसा है तो आप फिर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। आपने ये मैसेज शो करवा देना है।
अब ये मैसेज तो उसे शो हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो उसने कुछ कहा ही नहीं कि कुछ करें, उसने बस कंडीशन दिया और ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए दिया है। इसके बाद आ जाएगा रिटर्न 0। यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर 0 लिखेंगे और बाहर जाएंगे और सेमीकोलन। अब यहाँ पर हमने अपनी तरफ से प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। अब हम इसे कंपाइल करें। कंपाइल करने के लिए F9 की का इस्तेमाल करें या यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल कर लें। जैसे ही हम इसको कंपाइल कर लेंगे उसके बाद हम इसको रन भी करवाएंगे। अब एग्जीक्यूट पे जाएंगे, ये देखिए कोई भी वो ना शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो कंपाइल हो रहा है। कंपाइल के बाद ये आपको बता देगा अगर आपका कहीं पे भी एरर आएगा तो। जैसे कि ये कंपाइल हो चुका है, अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिएगा एंटर द मार्क्स, सबसे पहले क्या आया एंटर द मार्क्स, यानी अब यूज़र को पता है कि उसने क्या एंटर करना है। अगर मैं मार्क्स 40 से अबव एंटर करती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 83, तो फिर क्या होगा, फिर मैसेज डिस्प्ले होगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अब आपको इस प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है, इधर इसको रखते हैं, इधर इसको रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमने एक मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट दी कि मार्क्स एंटर करें। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल इधर आया तो इसको एग्जीक्यूट किया, तो उसने क्या किया, यही हमें स्टेटमेंट शो करवाई। फिर हमने इनपुट दी, यानी 83 हमने दे दी। जब हमने 83 दी तो उसने कंडीशन लगाई कि जो 83 है, क्योंकि मार्क्स में अब क्या आ गया है 83, अगर तो 83 ग्रेटर देन है इससे, तो फिर हमने ये शो करवानी है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो उसने ये मैसेज शो करवा दिया, जो कि ये इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। तो उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम दोबारा से इस प्रोग्राम को फिर से करके देखते हैं और हम अब देखेंगे अगर इससे कम आ रहे हैं मार्क्स तो फिर क्या होगा। अब हम लिख देते हैं 39, यानी 40 से कम है मार्क्स। तो अब क्या हुआ कि कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। यही तो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं ताकि मैं अगले प्रोग्राम पे वीडियो बनाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।